तो अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदन जीवितम नारथम क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। ठीक है, एक बार श्लोक बोल देंगे मेरे पीछे। अहो कष्टम अहो न्यायम। अहो कष्टम अहो न्यायम। अहो कष्टम अहो न्यायम। अहो कष्टम अहो न्यायम। यद्यूयम धर्मनंदन यद्यूयं धर्मनन्दनः यद्यूयम धर्मनंदन जीवितुनार्थं जीवितं नार्थं क्लिष्टं क्लिष्टं विप्रधर्म अच्युताश्रयः। विप्रधर्माच्युत आश्रयः। सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, किसी का गाड़ी का आवाज आ रहा है बहुत। हाँ, तो भीष्मदेव कहते हैं कि अरे कितना कष्ट आपको आए हैं और कितना अन्याय हुआ है आपके साथ। आप तो हर समय बहुत अच्छे लोग थे और आप इतने सारे कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा। आप धर्म के ही बेटे हो, धर्मनंदन यद्यूयम धर्मनंदन। आप बहुत यूयम मतलब बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छे लोग हो। और उसके ऊपर क्या है, धर्मनंदन, धर्म के बेटे हो। और आपको ये सारा कष्ट झेलने का जरूरत नहीं है। जीवितम आर्तम क्लिष्टम, लेकिन आपको इस तरह से बहुत ही मुश्किल स्थिति से में रहना पड़ा। तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विप्र धर्म अच्युताश्रय। विप्र धर्म और अच्युत, तीन चीजों का आपने शरण लिया है, ब्राह्मणों का, धर्म का और अच्युत आश्रय मतलब भगवान कृष्ण का। तो कोई भी व्यक्ति इन तीन चीजों का शरण लेता है, उसको कभी कष्ट नहीं होना चाहिए, उसका जीवन हर समय सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज के जीवन में सब कुछ कठिनाई हुआ है। तो ये इसका इतना क्यों अन्याय हुआ है? कोई भी, हम बोलते हैं ना, भगवान का शरण लीजिए, धर्म का शरण लीजिए, और तीसरा है आप ब्राह्मणों का शरण लीजिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। बहुत अच्छा किया था, फिर भी क्यों ऐसा कष्ट हुआ है? उसको इसका अलग अलग कारण अभी भीष्मदेव बताने का प्रयास करते हैं। तो अभी आगे का श्लोक पढ़ेंगे। संस्थिते अत्ते पांडु, संस्थिते तीर्थते पांडु, संस्थिततीर्थते पाण्डवे। संस्थिते तीर्थते पांडु, संस्थिते तीर्थते संस्थिते पाण्डव। पाण्डव पृथा बाला प्रजा वधू, पृथा बाला त्रिता प्रजावधू। बालप्रजावधू पृथा बाला प्रजा वधू, पृथा बाला त्रिता प्रजावधू। बालप्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्, युष्मत्कृते युष्मत् कृते बहून् बहून् क्लेशान्। क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान्, युष्मत् युष्मत्कृते कृते बहून् बहून् क्लेशान्। क्लेशान् प्राप्तात् पतिमुहुः, प्राप्ता तु प्राप्ता तो प्रगति कीर्ति मुहुः प्राप्तात् भवति। प्राप्ता प्राप्ता तो तु भवति प्रगतिर्महुः। अभी पहले कुंती के बारे में बोलते हैं कि कुंती
जो पांडु के पुत्र थे, तो पांडु गुजर गए थे बहुत जल्दी, उसके वजह से वो विधवा हो गई और 5 बच्चे थे उनके। माद्री ने भी अपने 2 बच्चे देके वो सती हो गई पांडु के साथ। इसके वजह से कुंती को बहुत कष्ट झेलना पड़ा और उसके बाद वो बड़े हो गए, तो उसके बड़े होने के बाद भी और कठिनाई झेलना पड़ा, क्योंकि उनको अलग-अलग कष्ट हो रहे थे पांडवों को। क्योंकि अपने बच्चों को कष्ट हो रहे तो माँ को तो दुःख होगा ही। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि वो बड़े होने के बाद उनका कष्ट और भी बढ़ गया है। आपके मतलब पांडवों की वजह से। तो पहले कुंती का दुःख के बारे में बोल रहे थे। ऐसे हमने कुंती के प्रार्थना में देखा था उन्होंने कैसे उसको झेला है। तो इस प्रकार से पहले भीष्मदेव कुंती का कष्ट के बारे में बोलते हैं। अगला श्लोक में बोलते हैं, सर्वं कालं कृतं मन्ये, सर्वकालकृतं मन्ये सर्वं कालः कृतं मन्ये, सर्वं सर्वकालकृतं कालकृतं मन्ये मन्ये भवतां च प्रियम्, भवतां च यत् भवतां च प्रियं यदा प्रियं भवतां च यः प्रियम्, भवतां च भवतां यदा च प्रियं यत् प्रियं सपालो यद्वशे लोके, सपालो पालो यद्वसे यद्वसे लोको लोको सपालो यद्वशे लोको, सपालो सपालो यद्वसे लोको यद्वसे लोको वायोरिव घनावली, वायोरिव वायोरिवावली घनावली वायोरिव घनावली। वायोरिव घनावली। अभी भीष्मदेव अलग-अलग कारण बताते हैं। पहले उन्होंने बोला कि कितना कष्ट झेलना पड़ा आप लोगों को, फिर कुंती महारानी को कितना कष्ट झेलना पड़ा। फिर पहले शुरू करते हैं, पहले कारण बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ये सर्वम कालम, ये तो काल के वजह से हुआ है। सर्वम कालम कृतम मन्ये, क्योंकि सारा जो भवतः च यदः प्रियम सपालो यत् वशे लोके, मतलब सारा जो ग्रह है उनके वश में रहता है, उनके ही हिसाब से चलता है। वायुरिव घनावली, वायुरिव घनावली मतलब जो वायु से, हवा से जो बादल इधर-उधर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार काल के प्रभाव से सारे ग्रह घूमते हैं। तो जब हम लोग को कष्ट आता है ना, हम क्या बोलते हैं, अरे हमारा ग्रह अच्छा चल नहीं रहा है। ग्रह अच्छा चल नहीं रहा है मतलब उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से पैसा का कमी है, इसका कमी है, उसका कमी है, इस प्रकार से हम सोचते हैं। तो वो ग्रह का जो जो चलन है वो किसके ऊपर आधारित रहता है? समय के ऊपर आधारित रहता है। इधर उदाहरण क्या दिया है? वायोरिव घनावली। तो पहला कारण वो बोलते हैं काल का प्रभाव है इसलिए, है ना? तो हम लोग भी बोलते हैं ना, अरे क्या हो गया, क्यों ऐसे हो गया? बोले हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा काल अच्छा नहीं चल रहा है ना? तो हम उसको देते हैं। अभी दूसरा क्या कारण बोलते हैं? देखिए, यत्र धर्मासुतो राजा, तो राजा यत्र धर्मसुतो राजा, यत्र तो धर्मसुतो धर्मासो राजा तो राजा तदा पाणिर्विक्रोधरा, गदा तदा पाणिर्विक्रोधरः पाणिर्विक्रोधर गदा पाणिर्विकोधरा, गदा गदा पाणिर्विक्रोधरः पाणिरक्रोध कृष्णोऽस्त्रिगाण्डीवं चापम्, कृष्णो अस्त्रे कृष्णोऽस्त्रिगाण्डीवं गाण्डिवं चापम् चाम् कृष्णोऽस्त्रिगाण्डीवं चापम्, कृष्णो अरे कृष्णोऽस्त्रिगाण्डीव गाण्डिवं चापम् चापम् धृतकृष्ण ततो विदुः, द्रुहो कृष्ण ततो विपद कृष्णस्ततो धृतकृष्णस्ततो विपद। द्रुहो कृष्ण ततो विपद तो बोलते हैं, अरे तो ये समय का प्रभाव है,
नहीं तो कैसे आपको इस प्रकार से कटने आ सकते हैं, क्योंकि आप तो धर्म का पालन कर रहे थे। यत्र धर्म सुतो राज, पहले भी उन्होंने वो बोला था कि विप्र आप धर्म के यूयम धर्म नंदन, तो इधर भी बोलते हैं कि आप यत्र धर्म सुतो राजन, आप धर्म के बेटे हो, जो धर्म का रक्षा करने वाले। तो आप भी बहुत अच्छे से धर्म का पालन कर रहे थे। और फिर गदा पाने वृकोदरः, भीम जैसे इतने शक्तिशाली जो गदा का प्रहार करने वाले, वे आपके साथ थे। मतलब आप धर्म का पालन करते, ठीक है, बोलेंगे हाँ मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं मेरा रक्षा करने के लिए। अरे भीम तो है आपके साथ, गदा को इतना अच्छे से। अब साथ ही साथ अर्जुन है जो गांडीवम चापी, इतने अच्छे गांडीवधारी अर्जुन है। बबीता माता जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ, वो गाड़ी का आवाज आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि अर्जुन के पास गांडीव है और अर्जुन रक्षा करने वाले हैं, और उसके ऊपर सुहृत कृष्णो ततो विपत, स्वयं कृष्ण है जो आपके सुहृद हैं, मतलब आपके श्रेयोभिलाषी हैं, आपका श्रेय चाहने वाले स्वयं कृष्ण है। इसके बाद भी आपको ऐसे कैसे कष्ट हुआ है? तो ये भीष्मदेव युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शांत नहीं हो रहे थे, लेकिन जब 2 मिनट में जब भीष्मदेव 2-3 श्लोक बोलते हैं, तुरंत युधिष्ठिर महाराज शांत हो जाते हैं। कृष्ण इतना बहुत समझाते हैं, व्यासदेव समझाते हैं, धौम्य समझाते हैं, कुंती, पांडव, बाकी के भाई समझाते हैं, द्रौपदी समझाते, सभी लोग समझाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर मानते नहीं है। लेकिन भीष्मदेव ने 2 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस कर दिया। तो इधर बोलते हैं अरे समय का प्रभाव होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो धर्म के बेटे हो, भीम है आपके साथ, शक्ति है, अर्जुन है, बुद्धि और शक्ति दोनों है, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण है जो आपके मित्र हैं, फिर भी आपको इतना कष्ट गुजरना पड़ा। तो न यस्य करहि चित् राजन्, न हस्य कर्षित राजन्, ऐसे कचित राजन, न यस्य करहि चित् राजन्, रहस्य न हस्य करिचित्राजन् किरचिराजन, पुमान् वेद विदुषितम्, पुमान् पुमान् वेद विस्तृतम् वेदाविदित्सितम्, पुमान् वेदाविदुषितम्, पुमान् पुमान् वेद वेदाविदित्सितम्, विस्तृतम् यद्विजिज्ञासया युक्त्या, यद्विजिज्ञासया युक्ता, यद्विजिष्णया युक्त्या, यद्विजिज्ञासया युक्ता, मुह्यन्ति कवयोऽप्यस्ति, मुह्यन्ति मुह्यन्ति कवयो कवयोऽपि, मुह्यन्ति कवयोऽप्यस्ति। मुह्यन्ति कवयो कवयोऽपि। अभी बोलते हैं अरे किसी को पता नहीं है भगवान का प्लान क्या है। नैस्य करहिचित राजन, कोई पुमान वेद विदित्सितुम, मतलब वेद मतलब जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो जान नहीं पाते। वेद मतलब जानना, तो बड़े बड़े लोग भी भगवान का प्लान नहीं जानते। और यद विजिक्षया, मतलब जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, वो इंक्वायरी करके भी वो जान नहीं पाते, वो सारे लोग मुह्यंती, भ्रमित हो जाते हैं। कवयो अपि, कवयो मतलब बहुत बड़े पंडित लोग हैं। तो भगवान का प्लान को जानना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, कल और बाकी का श्लोक चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।